हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है रामनवमी, तो जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ रामनवमी की। और जहाँ पे ये मनाया जाता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ खास नहीं मनाया जाता। और हमारे यहाँ ये नवरात्रि के रूप में ही माना जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं माना जाता। और ये टाइम है शाम का। जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि जो ग्रेवी मैं बनाऊंगी, रेसिपी बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसीलिए आज का व्लॉग भी वहीं से शुरू हो रहा है। तो बस दलिया मैंने भिगो दिया था, क्योंकि आज मेरा मन था दलिया खाने का, तो दलिया भिगो दिया। और मक्खन बनाना था तो वो भी बना दिया है। दलिया अच्छे से शौक हो गया, थोड़ा सा गल भी गया। तो बस दलिया बनाना करती हूँ स्टार्ट। और आज मैं दूध वाला दलिया बनाऊँगी, तो उसके लिए पहले मैंने बादाम ऐसे ही पहले ही डाल लिए कि चलो पक ही जाएंगे, कहाँ दूसरे बर्तन में डालूँगी, जस्ट इसीलिए। बाकी ऐसा नहीं है कि पहले आपको बादाम ही डालने, आप पहले घी डाल लेना, उसको हल्का गर्म करके फिर बादाम डाल लेना। बस मैंने थोड़ा सा आलस लगा लो या कुछ भी लगा लो, है ना। तो बस इनको थोड़ा सा हल्का हल्का रोस्ट किया ताकि इनका क्रंच बरकरार रहे। और जब मैं एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो हवा काफ़ी चल रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, मतलब इग्नोर करना थोड़ा उसको। और चलिए, बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए, तो इसके अंदर मैंने छोटा सा चम्मच नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही है, छोटा सा चुटकी भर लगा लो, इलायची पाउडर मैंने डाल दिया, ताकि एक अच्छा सा अलग सा फ्लेवर आए। बाकी दलिया का खुद का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, तो कंपलसरी नहीं है। बस उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया है पानी निचोड़ के दलिया। पानी के समेत नहीं डाला, पानी निकाल देना है इसका। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। और मुझे काफ़ी पसंद है ये दलिया, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी मम्मी के हाथ से ही खाया था। मुझे काफ़ी पसंद आया। जब मेरा सेकंड बेबी था, तो उसकी डिलीवरी के बाद मैंने खाया था, मतलब पर्व की डिलीवरी के बाद। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है, तो जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई हैं तो वो इसको ज़रूर खाइएगा। सिजेरियन है तो भी आप खा सकते हैं। ये काफ़ी प्रोटीन और ताकत भरपूर सब कुछ माना जाता है इसके अंदर। पानी का दलिया होता है जो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, इतना टेस्टी भी नहीं लगता। और आप बादाम की जगह उसके अंदर आप अखरोट भी डाल सकते हो, जो कि काफ़ी सिजेरियन के लिए काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल चूरा डाल लिया है। आप अगर कोई डिलीवरी के बाद कुछ खाने के लिए देख रहा है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। आपको ताकत, टेस्ट सब कुछ मिलेगा, और वेट गेन की भी आपको टेंशन नहीं है इतनी। तो चलिए, बस अब इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और अपना दूसरे और काम देखती हूँ। सो जी 10-15 मिनट के बाद इसको अच्छे से पकाने के बाद ये देखिए, ये हो गया है रेडी, क्योंकि इसका दूध बिल्कुल कम हो गया है, मिक्स हो गया इसके अंदर अच्छे से। और बस अब इस टाइम मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। जितना भी आपको मीठा खाना है आप उसके हिसाब से इसके अंदर चीनी डाल दीजिएगा। और फिर से इसको 5 या 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल सिम फ्लेम पे ही पकाइएगा, क्योंकि चीनी के बाद ये थोड़ा पतला हो जाता है और फिर से ये थिक हो जाता है। और अगर आपको पतला रखना है तो आप इसमें दूध थोड़ा और डाल सकते हैं, बाकी खुद की चॉइस होती है कैसा खाना पसंद है। तो दलिया हमारा सुपर टेस्टी तैयार है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और ये है फिर
सब्ज़ी बनाने का टाइम। लाइट नहीं थी और जब से मेरे पास मैसेज आया कि हाइजीन की थोड़ी सी दिक्कत कर दी आपने, तब से मैं चीज़ें ढक ढक के रख रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि कहीं भी मक्खी ना आए या इनके ऊपर ना बैठे, पर फिर भी हो जाता है, मैं सच बता रही हूँ, फिर भी आ ही जाती हैं। तो चलिए बस अभी कर लें तड़के की तैयारी। ग्रेवी मैंने बना ली है। जिस ग्रेवी की कल मैंने बात की थी तो वो मैं पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज फिर बता देती हूँ। वैसे तो आपको अगर लहसुन प्याज डालना है तो आप पहले तेल के अंदर थोड़े खड़े मसाले, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची का मतलब जो छिलका होता है वो डाल लीजिएगा। वो डाल के फिर उसके अंदर आप लहसुन, अदरक जो ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो सिर्फ लहसुन डाल सकते हैं, और प्याज डाल लीजिएगा मोटे मोटे कट करके। फिर डाल लीजिएगा टमाटर और थोड़ा सा नमक छिड़क के पानी डाल के उसको पका लीजिए जब तक टमाटर का छिलका गल नहीं जाता। और फिर उसको ठंडा होने के बाद आप पीस लीजिएगा। जो खड़े मसाले कुछ बच जाते हैं जब उनको निकाल दीजिएगा, क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अदरवाइज़ आप जब वो पक जाए या गल जाए तो उनको निकाल के फिर उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं तैयार करती हूँ। बट आजकल नवरात्रि चले हुए हैं तो सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च को मैं खड़े मसाले, सिर्फ इलायची का ही पत्ता लेती हूँ और कुछ भी नहीं लेती। इलायची का पत्ता डाला, जीरा डाला और उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च डाली, नमक डाल के फिर ठंडा होने के बाद पानी डाल के फिर मैंने उसको पीस लिया अच्छे से। और तेल गर्म हो चुका था तो उसके अंदर फिर मैंने सबसे पहले जीरा डाला। जीरा डाल के जो ग्रेवी मैंने तैयार करी थी वो डाली, हल्दी, नमक, मिर्च मैंने लाल थोड़ी सी ही डाली है कलर के लिए, क्योंकि हरी मिर्च यूज़ करती हूँ मैं, और धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पका लूँगी जब तक ये तेल ना छोड़ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी पक चुकी है। ये देखिए नीचे लगनी भी स्टार्ट हो गई और इसने ऊपर तेल भी रिलीज़ कर दिया है। और बस अब इसके अंदर मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो और क्रीमी भी हो। और उसको भी थोड़ी देर मीडियम फ्लेम ही रखनी है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे में थोड़ी थोड़ी ही आग जला रखी है, ज़्यादा आग मैंने नहीं जलाई है, क्योंकि इसके अंदर देखो प्याज नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो मसाले जल जाएंगे, वो जल्दी तली पकड़ जाएंगे। तो इसीलिए फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है। ग्रेवी ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब जाएगी इसके अंदर मलाई, और मैंने फ्रेश घर की मलाई ही यूज़ करी है। बाहर की मलाई मैंने कभी यूज़ नहीं करी, और सच बताऊं तो मैंने देखी भी नहीं है। हाँ, किसी जगह बाहर खाना खाते हैं तब देखी है, बट कभी ऐसे पर्सनली ख़रीद के मैं नहीं लेके आई। घर पे ही दूध से मलाई निकाल लेते हैं और बस उसी को यूज़ कर लेते हैं एज अ क्रीम। अब मुझे नहीं पता ये वही क्रीम होती है या कौन सी क्रीम होती है, बट जहाँ तक मुझे लगता है टेस्ट वगैरह या देखा है, जो डिशेज़ रेसिपीज़ देखते हैं हम कई बार, तो उसमें मुझे लगता है यही होती है वो भी। और चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्रश करके दोनों हाथों से कसूरी मेथी डाल लेते हैं और इसको भी कर देते हैं मिक्स। और पनीर मैंने घर पे ही बनाया था, तो इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं भूना, क्योंकि मुझे कोई ये टेंशन नहीं थी कि बाहर का पनीर है, पहले इसको रोस्ट कर लेती हूँ कि ये मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा पनीर मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने पनीर बनाया था, तो तब मेरे पास छानने के लिए ना अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसका पानी पूरा ख़त्म हो जाए। और उस दिन रात को ही मैंने पनीर बनाया था, तो पानी भी इसका अच्छे से नहीं निकला, तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट था। तो इसीलिए बस मैंने इसको नहीं भूना। अगर मैं इसको भूनती पहले तो इसी के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाते, ये पूरा मेल्ट हो जाता। इसलिए फिर मैंने इसको सावधानी के साथ लास्ट में ही डाला, बट मैंने इसको फ्रीज़र में डाल रखा था। और फिर पानी डाल लीजिएगा जितना आपको चाहिए, बट इतना भी मत डालिएगा कि सिर्फ पनीर नीचे बैठे और ऊपर पानी ही आए, बट थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देख के डाल लीजिएगा। मैंने भी इसके अंदर 2 कटोरी पानी की डाल ही ली थी।
फिर भी मेरी अच्छी ग्रेवी बनी और ना ही ये हुआ कि बहुत सूखा सूखा पनीर बना है। ये देखिए ये पक चुका है। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाया है ताकि नीचे ना लगे। और इसने तेल भी छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। इसमें तेल मतलब आपको तड़के में ही ज़्यादा थोड़ा सा डालना पड़ता है। जो आप ग्रेवी बनाते हैं उसमें आपको सिर्फ 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो हम खाने के चम्मच होते हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो फिर तो तेल आपको पता ही है बहुत कम ज़रूरत होती है। बट जो ये बोलते हैं कि बिना तेल से खाना बहुत टेस्टी बनता है, ये एकदम झूठ है। अगर आपको टेस्टी खाना चाहिए ना, वैसे तो बहुत सारी डिशेज़ बनती हैं बट कुछ ऐसी डिशेज़ जो तेल में पक के बनती हैं वो बिना तेल से नहीं पक सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हम मसाले भूनने के बाद उसके तेल निकाल लेते हैं, ये हो जाता है। बट ये नहीं है कि आप तेल नहीं डालोगे तो ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। बाकी बता देते हैं कि हाँ मैंने तेल नहीं डाला और ये फिर भी अच्छी बनी है, बट ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको सच्चाई में बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, तेल डालना ही पड़ता है। हम उसका तेल हम बाद में निकाल देते हैं। तो हमारी सब्ज़ी भी बन के हो गई रेडी। अब इसको आप मलाई पनीर, क्रीमी पनीर, क्रीम पनीर जो भी आपको बोलना है, या पनीर की ग्रेवी या ग्रेवी पनीर जो भी आप बोल सकते हो इसको। बट मैंने तो बस ग्रेवी वाला पनीर बना लिया है और काफ़ी टेस्टी बना था, दलिया भी और ये भी। और बहुत इजी रेसिपी है, कोई भी बड़ी तिगड़म या रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा और ट्राई करके फिर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। क्या आपने आज तक कोई रेसिपी ट्राई करी है जो मैंने बताई है? वैसे पर्सनली मुझे लोग बताते रहते हैं कि तुमने बताया था ना ऐसे करने को, मैंने ऐसे सब्ज़ी बनाई थी, ऐसे ये बनाया था, मेरा अच्छा बना, ये बना। बट आप कमेंट करके बताया करें कि आपने बनाया या कैसा बना, कैसा नहीं बना, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, वो मुझसे अटैच कर रहे हैं, मतलब बातों को समझ रहे हैं। या मतलब टाइम हो गया है 9 बजे का और आप बोलोगे काम तो कब का कर लिया, सोए नहीं। तो ये खाना नहीं खाया था मैंने और ना ही मेरे हस्बैंड ने खाया था। वो चले गए थे खेत सुबह के घास के लिए, क्योंकि उनको कल जाना है माता मनसा देवी, तो इसलिए वो रात को ही घास काट के आ गए हैं। और सुबह कोई उठा के ले आएगा या फिर वो जो भी करेंगे मुझे नहीं पता। बट वो नहीं आए थे और मुझे भी कुछ भूख नहीं थी, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो जब वो आएंगे तभी खा लूँगी। तो फिर खाना बनाया मैंने, रोटी बनाई, प्रेस वगैरह करी, बर्तन सबको खाना दिया। सब करने के बाद फिर मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, एडिट करके सेविंग के लिए लगाया। तभी मेरे हस्बैंड आ गए और फिर बस अभी हमने खाना खाया, वो गए हैं नीचे थोड़ा कुछ काम। गोबर होता है भैंसों का, उसको फावड़े से पीछे करने के लिए, क्योंकि उनको एक खुजली है। गोबर इतना सा गोबर भी वो भैंसों को पीछे नहीं रहने देते। और मैं ऐसी सन की हूँ, कितने भी गोबर पड़े रहे, कितना भी गोबर पड़े रहे, मैं नहीं करती। मुझको बोलते भी हैं कि इसको दिखता नहीं, इसको समझ नहीं आता कि गोबर पीछे करना है, जैसे कोई रहता नहीं है। तो ये नहीं है आदत, ना है इतनी सनक है गोबर वाली मुझे। ये नहीं है कि मैंने कभी गोबर में हाथ नहीं डाले, बहुत मैं काफ़ी पहले भी मैंने कई बार गोबर डाला है रेहड़ी वगैरह में। बट अभी मुझे सर्वाइकल हो गया ना, उसके कारण नहीं मैंने अभी डाला, क्योंकि फिर मुझे बार बार पैरासीटामोल लेने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। बाकी इससे पहले अगर कभी बच्चों की दादी जी घर चली जाती हैं या उनको कुछ हो जाता था, जब से मेरी नंदों की शादी हुई है तो मैंने डाला है गोबर, ऐसा नहीं है। मैं गोबर उठा भी सकती हूँ, बट अभी सर्वाइकल के कारण मैं नहीं उठाऊँगी। अब तो मुझे कोई बोलेगा भी कि उठाना पड़ेगा तब भी नहीं उठाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी फिर इसके टैबलेट्स नहीं खाने हैं अलग से। तो जो काम हम स्किप कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ बनी रहे तो वो कर देने चाहिए, है ना। अब मुझे ऐसा लगने लगा, पहले नहीं लगता था। पहले तो मुझे ये लगता था काम तो करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब पूरी तरह मेरी बैंड बज चुकी है तब मुझे लगा है कि परहेज़ और काम का परहेज़ जो है वो करना चाहिए। सब कुछ
बाकी इंसान को पता होता है कि उसकी बॉडी के लिए क्या सही है, कौन सा काम सही है, कौन सा खाना सही है, कौन सा पीना सही है, कैसे रेस्ट करना है, कितना रेस्ट करना है। अब हमारी बॉडी हमें खुद बता देती है। तो चलिए बस अभी खाना खा लिया है। हस्बैंड जी का दलिया पड़ा है थोड़ा सा, और अभी आए हैं ये भी हुक्का बार, हुक्का पीने थोड़ा सा। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप इससे दूर रहिएगा। तो चलिए बस यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ब्लॉग कंटिन्यू है तो फिर मिलती हूँ कल। अदरवाइज़ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।